अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में जितना देखा हुआ है उसमें से कौन से पार्ट याद रखने समझ में आया? हमारा क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, मतलब कहाँ पर कौन सा पॉजिटिव होता है एंड ऑल। सेकंड वाला, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को अगर एज अ फंक्शन अगर ट्रीट करें तो उससे रिलेटेड हमने क्या क्रिएट किया है जी? टेबल ऑफ डोमेन एंड रेंज, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर, ये याद रखना पड़ेगा। एंड थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ग्राफ्स। अब तक हमने जो देखा है उसमें ये हाईलाइटेड पार्ट है। ठीक है, आज हम देखेंगे जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल्स। हेडिंग डालो। आप फंक्शंस बोल सकते हो या फिर रेशियोज बोल सकते हो, योर चॉइस। अब उसमें से ये वाला पार्ट तो हमें पता है, ये क्या रहेगा आपका, इधर साइन कॉस, टैन कॉट या फिर सेकेंड कोसेक, इनमें से कुछ रहेगा। बट अगेन अब यहाँ पर, यहाँ से आगे जो पहले से स्टेटमेंट बोला है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बेसिकली कौन से दो पकड़ के चलते हैं? साइन एंड कॉस। हम हमेशा साइन एंड कॉस में ही काम करना प्रेफर करते हैं। उसका रीजन धनंजय, व्हाट्स द रीजन? साइन एंड कॉस ही क्यों बोलते हैं हम? हाँ वो तो पता है, बाकी के चार भी बेसिक ही है, 6 ही होते हैं, उसमें बेसिक एडवांस कुछ नहीं है। व्हाट्स द रीजन कृष्णा? यस, अगर हमें साइन एंड कॉस अगर पता चल गया, हम रिमेनिंग पार्ट भी आराम से निकाल सकते हैं। साइन एंड कॉस क्या, सिर्फ एक भी अगर पता चल गया ना, हम पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई हमें आइडेंटिटीज पता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब अगर साइन थीटा भी अगर पता रहा तो हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नया वाला कंसेप्ट कौन सा दिख रहा है? दैट इज कंपाउंड एंगल्स। अब ये कंपाउंड एंगल्स होता क्या, पहले वो देख लेते हैं। अगर मेरा एक एंगल ए है और एक एंगल मेरा बी है, इन दोनों का अगर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने की वजह से जो एक नया एंगल बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड एंगल। इज लाइक प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर्स। जानते हो ना, पेंटिंग में सीखा था, लाइक रेड, ब्लू एंड येलो आर प्राइमरी कलर्स, लाइक सिंगल एंगल। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने एंगल्स के ऊपर अप्लाई किए जी? ओनली सिंगल एंगल के ऊपर। उसमें से भी हम स्टैंडर्ड वाले जानते हैं, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब लेट जैसे अगर मुझे अगर पूछा गया भाई 75 डिग्री का निकालो, अब 75 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 30 प्लस 45, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज मुझे पता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर मुझे अगर 105 चाहिए रहेगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 60 प्लस 45। तो मतलब अब हम ऐसे एंगल्स के वैल्यूज निकाल सकते हैं जो हमारे जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स पता है फॉर्म, उनके एडिशन या फिर डिफरेंस की वजह से जो मिलते हैं। सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज कंपाउंड एंगल्स। एंड ऑब्वियसली एक से ज्यादा एंगल चाहिए तो हम मिनिमम कितना पकड़ के चलेंगे? 2। हम सबसे बेसिक जो भी फॉर्मूलेज रहेंगे कंपाउंड एंगल्स के, वो किसके ऊपर देखेंगे? ओनली ऑन 2 एंगल्स, ओनली ऑन 2 एंगल्स। अब इनके फॉर्मूले बनते कैसे हैं वहां से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर आपको ओरिजिन अगर पता रहेगा, आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा। कंपाउंड एंगल से पैटर्न समझ में आ गया? ओके, तो अगर हेडिंग डाला रहेगा तो सबसे पहले लेट स्टार्ट विथ व्हाट इज कंपाउंड एंगल्स। लिखो, द algebraic sum of 2 or more angles, the algebraic sum of 2 or more angles is called compound angles. It's called
कंपाउंड एंगल, एंगल निगेटिव होता है इसका मतलब क्या है जी, एंगल पॉजिटिव होता है हम मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंगल निगेटिव होता है मतलब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने एंगल को नेगेटिव किया मतलब क्या रहेगा, मैं पॉजिटिव जब भी एंगल रहेगा मेरा एडिशन मतलब मैं ये वाले सेंस में ऐड करूंगा। अगर मैं कार्टेशियन प्लेन पे हूँ, मेरा ये एंगल क्या है जी, थीटा है, मुझे थीटा प्लस अल्फा अगर करना रहेगा तो अल्फा के लिए प्लस अल्फा के लिए मैं थीटा से किधर जाऊंगा, ये साइड पे जाऊंगा। बट अगर माइनस अल्फा करना रहेगा तो भाई वही अल्फा एंगल में कौन सी साइड पे लूंगा, अलग वाले सेंस में लूंगा। तो मैथ में एक चीज याद रखो, निगेटिव साइन का मतलब रहता है जी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, राइट। हम ऐसा नहीं बोलते ना कि यहाँ से मेरा घर 5 किलोमीटर है और घर से मेरा क्लास -5 किलोमीटर है, डायरेक्शन चेंज हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा वही रहता है। ठीक है, तो देखो इसलिए हमने क्या बोला, कंपाउंड एंगल मतलब क्या रहेगा, इट इज एन अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स। तो मतलब हमें बेसिक एंगल तो पता है। ठीक है, अब इसमें से हम सबसे पहले एक ही फॉर्मूला इन्वेंट करेंगे एंड आफ्टर दैट उसी फॉर्मूले की मदद से हम बाकी के सारे फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। फॉर्मूले फॉर सम और डिफरेंस ऑफ हाउ मेनी एंगल्स, टू एंगल्स। एक तो दो एंगल्स का हम क्या लेकर चलेंगे, आइदर सम लेकर चलेंगे या फिर डिफरेंस, और की जगह एंड लिखो। अब अगर मेरे टू एंगल्स क्या पकड़ के चले, ए एंड बी, तो मतलब मेरा सम मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ए प्लस बी की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट ए माइनस बी। तो इन्हीं के ऊपर हम क्या करेंगे, साइन भी निकालेंगे, कॉस भी निकालेंगे एंड सो ऑन। ये समझ में आ गया। अब ये आते कहाँ से, वो वाला पार्ट देखेंगे। हैव अ लुक एट दिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, और मैंने क्या किया जी, एक 1 यूनिट लेंथ का एक सर्कल ड्रॉ किया। कैसा सर्कल, जिसका सेंटर इज ओरिजिन, जिसका सेंटर क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। तो आप बॉटल का ढक्कन यूज कर सकते हो, लग रहा है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लो, बनवाने के लिए टाइम लूंगा, ऑब्जर्व कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर याद आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म याद करो। हम क्या लिखते थे वेक्टर फॉर्म में, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये एक्स एक्सिस पे डिनोट करते थे और ये वाई एक्सिस पे करते थे, बराबर है। और इसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या था जी, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस, लाइक आर अगर बाहर लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब ये रियल पार्ट कौन से इसमें दिखता है, कॉस के टर्म में दिखता है, और ये इमेजिनरी पार्ट साइन के टर्म में मिलता है। बट ये कॉस थीटा मतलब क्या था हमारा, एक्स के लिए था, और साइन थीटा मतलब हमारा वाई के लिए था। तो मतलब अगर हम पोलर के हिसाब से जाएंगे, मैं कहीं पर भी अगर एक पॉइंट अगर लेता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स में थीटा के टर्म में सीधा लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, 1,0 रहेगा। क्यों रहेगा समझ में आया, क्योंकि हमने ये सर्कल कितने यूनिट का ड्रॉ किया है, 1 यूनिट रेडियस। ठीक है, तो लेट्स जस्ट से दिस पॉइंट इज पॉइंट पी। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक एंगल ए ले लिया। ठीक है, अब
हमारा z इज इक्वल टू क्या था एक्चुअली, r cos थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ r sin थीटा। सिंस अवर r इज 1, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के, cos a कॉमा sin a, क्योंकि ये एंगल क्या बनाता है, a बनाता है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या किया जी, हमने इसके अंदर ना एक एंगल ऐड और कर दिया। लेट जस्ट से हमने कौन सा वाला एंगल ऐड कर दिया यहाँ पर, एंगल बी। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, ए प्लस बी। तो इसके ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉमा साइन ऑफ ए प्लस बी। ये इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। ठीक है। और हमने क्या किया जी, ये हमारा ऑलरेडी हमें फाइंड आउट करना है, और हमने एक बेसिक कंस्ट्रक्शन कर दिया लाइक दिस। ओ को इधर नहीं लिखते हैं, इधर रखते हैं। हमने एक और एंगल क्या ड्रॉ किया जी, एंगल बी ड्रॉ किया, बट कौन से वाली सेंस में, अपोजिट सेंस में, उल्टे वाले तरीके से गए। अब उल्टे वाली तरीके से गए तो इस एंगल को हम बी बोलेंगे या माइनस बी बोलेंगे, माइनस बी बोलेंगे। लिखते टाइम हम बी लिख रहे हैं, डायरेक्शन की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, माइनस बी। तो ये एक पॉइंट रहेगा, इसको हमने क्या बोला जी, कॉस ऑफ माइनस बी। ए माइनस बी कहाँ पर, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख रहे हैं। ये समझ में आ रहा है। एंड साइन ऑफ माइनस बी, ये इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। अब देखो हमने इस पॉइंट को P नाम दिया, लेट जैसे दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R एंड दिस फाइनल पॉइंट इज लेट जैसे S। ठीक है। ज्यादा पास, ज्यादा दूर होगा। सेम सेटअप है, डोंट वरी। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर ये एंगल ले लिया जी, एंगल ए, दिस इज आवर पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स आर 1,0। दिस इज आवर पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, cos A, sin A रहेगा। इसके बाद हमने यहाँ पर यहाँ से चल रहा है। इसके बाद हमने एक एंगल बी ऐड कर दिया, तो देखो ये एक्स एक्सिस के साथ ए प्लस बी एंगल बनाता है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया जी आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स है कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉमा साइन ऑफ ए प्लस बी, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और यही सेम एंगल मोर देन 90 डिग्री वाला सेम एंगल भी हमने कहाँ से ड्रॉ किया जी, अपोजिट साइड से। ठीक है। एक काम करिए, जो हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है उसको हम अलग पेन में, अलग कलर में बनाते हैं। दिस इज पॉइंट S, और यहाँ पर आपका ये सेंस में कौन सा एंगल गया है, B। S के क्या रहेंगे जी, कॉस ऑफ माइनस बी कॉमा साइन ऑफ माइनस बी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर का पॉइंट इज O, मैंने R पॉइंट को P पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया।
ठीक है, और साथ में ये Q पॉइंट को मैंने S पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। ये क्लियर है? अब देखो आपके दो ट्रायंगल बनते हैं यहाँ पर। पहला वाला ट्रायंगल बनता है जी POR और दूसरा वाला ट्रायंगल बनता है जी QOS। ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रहेंगे। रीजन, अब ये ट्रायंगल देखो कौन सा वाला ट्रायंगल, POR, ये वाले ट्रायंगल के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। On a Cartesian plane, we have a circle of radius 1 unit and a setup of 3 distinct points. ये 3 पॉइंट्स कौन से थे जी, Q, R एंड S। ठीक है, we construct line segment PR and QS to create triangle POR and triangle QOS। हमने ये सब क्यों किया पता है? हमें ये दो ट्रायंगल चाहिए थे, हमने इसलिए किया। ये क्लियर है? अब ये जो दो ट्रायंगल्स बने हैं ना, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनते हैं कौन सी टेस्ट के हिसाब से, SAS टेस्ट के हिसाब से। कैसे वो देखते हैं। ये ट्रायंगल POR ट्रायंगल QS को एक बार ऑब्जर्व करो, डायग्राम थोड़ा सा बाजू रखो। ट्रायंगल POR, PO is radius of a circle, OP is radius of a circle, OR is also radius of a circle, और इनके बीच में कौन सा एंगल आता है? देखो ये एंगल B प्लस एंगल SOR। ठीक है, तो देखो मैंने ट्रायंगल POR के लिए क्या बोला, OP इज इक्वल टू 1 यूनिट, बराबर, रेडियस है ना। उनके बीच का एंगल कौन सा है? एंगल POR इज व्हाट, एंगल B प्लस एंगल SOR। ऐसा बोल सकता हूं, एंगल POR इज नथिंग बट एंगल B प्लस एंगल SOR रहेगा। अब एंगल और इसके बाद हमारा फाइनल वाला OR भी क्या रहेगा हमारा, डिस्टेंस 1 यूनिट। देखो साइड एंगल एंड साइड, ये दो साइड के बीच का ये एंगल देखा है। और इन ट्रायंगल QOS, अब अगेन QOS के अंदर देखो OQ क्या है, रेडियस। हमारा OQ क्या रहेगा, 1 यूनिट। अब एंगल कौन सा देखेंगे, एंगल QOR देखेंगे। एंगल QOR क्या है वो देखो जी, एंगल QOR इज QOR प्लस ROS या फिर SOR बोल सकता है। और ये एंगल QOR क्या है, एंगल B। तो देखो ये वाला एंगल QOR क्या है जी, एंगल B प्लस एंगल ROS। सही लिखा, एवरीवन ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो इसके ऊपर हमें बार बार नहीं आना, सिर्फ ये क्रिएशन कैसा होता है वो देखो। और एंड में क्या है जी हमारा साइड OS का भी लेंथ कितना है, 1 यूनिट। अब देखो ये एंगल बी सेम, एंगल SOR इज नथिंग बट एंगल ROS, दोनों साइड्स 1 यूनिट, उनके बीच का एंगल सेम, फाइनल साइड भी सेम। तो अकॉर्डिंग टू SAS टेस्ट हम क्या बोल सकते हैं जी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और अगर दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे के सारे साइड्स इक्वल रहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू SAS टेस्ट, ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल QOS आर कॉन्ग्रुएंट। यहां तक समझ में आ गया? पहले यहां तक छाप लो। डायग्राम्स कम से कम आधे पेज का तो बनाओ भाई।
सही है। सेटअप थोड़ा ही ट्राई करो ना। एंगल ये काफी, मेरे से गलती से वो एंगल काफी स्टीप हो गया, समझ में आया? ट्रायंगल बनेगा ना तो स्ट्रेट लाइन मत जाना, थोड़ा सा। आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो जी, यहाँ पर देख लो एक बार। अगर आपने ये क्रिएट किया रहेगा, एंगल ए ऐसा ले लो, एंगल बी यहाँ तक ले लो, ठीक है, और ये नीचे वाला एंगल भी चाहे तो यहाँ तक ले लो। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज ऑल्सो एंगल बी। तो आपको क्या करना है जी, इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करना है एंड इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करना है। तो दैट्स वाई ये एंगल थोड़ा सा अच्छे से ले लो, ठीक है? बोलो। यस, बोल ना। एंगल क्यू ओ आर है ना, हम्म, बी प्लस आर है इसकी साइड। एंगल क्यू ओ, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस रहेगा। क्यू आर तो एंगल बी है। सर यहाँ पे आपका एंगल बी को निगेटिव है। नहीं, हमें मॉड्यूलस चाहिए ना बस, दो ट्रायंगल्स के बीच का एंगल, समझ में आ रहा है? सॉरी, दो साइड्स के बीच का एंगल। तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल ऐसे गिन या फिर ऐसे गिन, समझ में आया? व्हाट वी नीड, मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, हमें डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा फिलहाल। नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है। हम फिलहाल क्या देख रहे हैं, उनके बीच का एंगल देख रहे हैं ना सिर्फ, वी वांट द मैग्नीट्यूड। ये क्लियर है? अब जैसे कि मैंने अगर बोला कि भाई ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, इनको कैसे भी अरेंज करो, उनका कॉन्ग्रुएंसी चेंज होने वाला है क्या? नहीं। हो गया डायग्राम? डायग्राम इरेज नहीं करने वाला मैं, ये इरेज करना है, पहले ये लिख लो। डायग्राम तो वैसे ही रहेगा, हमें सारा ऑब्जर्वेशन उसी के ऊपर करना है। अब जैसे हमें मिल गया कि भाई इनके साइड्स, सॉरी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब इनके सारे साइड्स इक्वल रहेंगे। और ऐसे इस टेस्ट में हमारे ये ट्रायंगल के दो साइड्स तो हो गए, तो अब हम कितने, कौन से साइड के बारे में बात करेंगे? रिमेनिंग तीसरे साइड के बारे में। ये पी ओ आर का तीसरा साइड क्या रहेगा? पी आर। और ये क्यू एस का तीसरा साइड क्या रहेगा? क्यू एस। तो हम क्या बोल सकते हैं? पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, वही। अब लॉन्ग फॉर्म बताओ उसका क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, अच्छा, पी क्या है फिर? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ, शॉर्ट फॉर्म याद रहता है आपको। जो ब्लू कलर में ड्रॉ किया है वो हमने बाद में बनाया है, जो ब्लैक कलर में है वो ऑलरेडी हमारा गिवन पार्ट था। ब्लू कलर में जो भी कंस्ट्रक्शन किया है दैट इज जस्ट टू गेट दीज टू ट्रायंगल्स, और स्पेशली हमें उनका जो तीसरा साइड है वो चाहिए था, इसलिए हमने उनका कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया। ओके, ऊपर वाला हो गया। अब देखो जी, ये दोनों ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं
पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब उनके सारे के सारे साइड्स सेम रहेंगे, उसमें से दो साइड्स को तो हमने देख लिया, हम तीसरा साइड भी सेम है ऐसा बोल सकते हैं। एंड पी आर इज इक्वल टू क्यू एस रहेगा तो क्या रहेगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर रहेगा। इसको हम क्या पकड़ के चलेंगे अब, इक्वेशन 1। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये जस्ट क्रिएशन हमारा हो चुका है, समझ में आ गया? ओके अब देखो ये पी आर और क्यू एस ये लाइन सेगमेंट है, और हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं। अगर दो पॉइंट्स अगर दिए रहेंगे x1 y1 एंड x2 y2, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है जी, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो हमें हर एक पॉइंट पता है x, y की टर्म में, 1, 0 कॉस ए साइन है, कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ माइनस बी साइन ऑफ माइनस बी, सारे के सारे पॉइंट्स पता है। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, पॉइंट एस जो है ना, उसको चाहे तो हमारा वो माइनस थीटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। आप कर सकते हो बट फिलहाल नहीं कर रहे, हम वो सब कुछ एंड में करेंगे, ठीक है? अब देखो ये इक्वेशन में से हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा पी आर स्क्वायर, ठीक है? अब ये पी आर स्क्वायर मतलब देखो क्या रहेगा, पी से लेकर आर तक का डिस्टेंस, ठीक है? तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा जी हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ऐसे जाओ नहीं तो ऐसे जाओ, स्क्वायर ही करने वाले हो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ से वहां गया तो क्या लिखा जी, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। मतलब ये बेसिकली क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी को अब हम क्या करेंगे जी, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया नीचे वाला। रूट क्यों नहीं डाला समझ में आया ना, क्योंकि हम डिस्टेंस का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है? पी आर इज रूट ओवर दिस पार्ट, समझ में आया? इसलिए शुरुआत में हमने पी आर इज इक्वल टू क्यू एस को स्क्वायर करके शुरू से ही लिया, हम रूट वगैरह शुरू से ही हटा दिए। ये क्लियर है? अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस बी माइनस 2ab, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी, ठीक है, प्लस 1, ठीक है? और ये क्या है आपका, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। अब गौर करो, कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का एंगल सेम है स्क्वायर में, तो ये एडिशन कितना आता है, 1 आता है। 1 प्लस 1 2 हो गया। तो देखो हमें क्या मिला, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये क्लियर है? ये हमें किसका वैल्यू मिला जी, पी आर स्क्वायर का वैल्यू मिला। इसको हम क्या बोल के चलेंगे, इक्वेशन 2। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यू एस स्क्वायर। क्यू एस क्या रहेगा, क्लियर है? x2 माइनस x1 जा सकता है। तो देखो जी हमने क्यू एस को क्या लिखा, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ माइनस बी। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। चाहे तो यहीं पे करेक्शन करना चाहते हैं तो लिख सकते हो, सिंस कॉस ऑफ माइनस बी ये क्या रहता है, कॉस ऑफ बी रहता है, एंड साइन ऑफ माइनस बी क्या रहेगा जी, माइनस ऑफ साइन बी। रीजन लिख लेते हैं चाहे तो, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी इसका होल स्क्वायर प्लस, अब देखो साइन है माइनस साइन ऑफ माइनस बी,
बट साइन ऑफ माइनस बी इज माइनस साइन बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डिटेल में जाता है, प्लस साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ माइनस बी का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये कॉस ऑफ माइनस बी क्या रहता है, कॉस बी ही रहता है, इसका वैल्यू ये रहता है। और साइन ऑफ माइनस बी क्या रहता है जी, माइनस साइन बी होता है, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अपने आप प्लस हो जाएगा। इस वजह से देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस साइन बी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉल्व करें। ये क्या मिलेगा हमें, कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये मिलेगा। यहाँ पर देखो ये क्या मिलता है, ये पहला वाला ब्रैकेट में, सेकंड वाले ब्रैकेट में देखो क्या मिलता है, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट्स का अंदर एडिशन ही है, तो सीधा हम इनको ओपन कर सकते हैं, डिफरेंस रहता तो साइन चेंज हो जाता है। ये क्लियर है। अब देखो आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1, 1 प्लस 1 2, तो देखो हमें क्या मिला 2, और माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। उनका कुछ नहीं होगा बट लिखना तो पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पर लेट जस्ट से -2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन लिया। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, पहले में cos a cos b, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो कौन सा बचेगा, माइनस साइन बचेगा। यहाँ पर आपका क्या बचता है जी, माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, ठीक है। ये हमें क्या मिला जी, क्यू स्क्वायर, और हम इसको क्या बोलकर चलेंगे, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 2 3 को अगर आप एक साथ देखोगे आप बोल सकते हो 1 में पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर है, बराबर 2 एंड 3 बराबर है, 2 एंड 3 का LHS देखो ना, पी आर स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। इक्वेशन 1 के हिसाब से दोनों सेम है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, बोल सकते हैं। अब डायग्राम का काम नहीं है हमें, सिर्फ ये चाहिए था हमें। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम सीधा क्या बोल सकते हैं, 2 minus 2 times of cos of a plus b is equal to 2 minus 2 times of cos a cos b minus sin a sin b। फ्रेम में आ रहा है क्या, ओके। अब देखो दोनों साइड से +2 कैंसल हो गया, दोनों साइड पे मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप करना है तो वैसे भी कर सकते हो, बट समझ में आ रहा है। हमें लिटरली यहाँ पर क्या मिलता है जी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हमें किसका वैल्यू मिला जी, कॉस ऑफ ए प्लस बी का। अब जैसे ही कॉस ऑफ ए प्लस बी मिला, मैं प्लस बी की जगह माइनस बी अगर डाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी।
पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी, ये क्या बन जाता है देखो आपका, कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी। हमें क्या प्लस बी की जगह पर अब क्या लिखना है, माइनस बी लिखना है, सब जगह पर वही करेंगे, माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। अब देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा ही रहता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो देखो हमें इवेंचुअली क्या मिलता है जी, कॉस ऑफ ए माइनस बी मिल जाएगा, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस प्लस साइन ए साइन बी, ये हमें मिल जाता है जी दूसरा वाला फॉर्मूला। अब cos ऑफ a प्लस बी मिला है तो हम sin ऑफ a प्लस बी निकाल सकते हैं, उनके बीच का एक रिलेशन है जी, cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, cos ऑफ, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया सबका एवरीवन, तो सामने बैठता है फिर भी तेरे इतना स्लो क्यों है राइटिंग, और ऐसा भी नहीं स्लो है तो भाई अच्छा हैंड राइटिंग है, हाफ तो हुआ रहेगा। अब यहां पर देखो, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा जी, कॉस ऑफ 90 माइनस ए प्लस बी, इस तरीके से रहेगा, बराबर है। अब यहाँ पर ये माइनस अगर मैंने एक्सपेंड अगर किया तो ये राइट हैंड साइड पे देखो क्या हो जाता है, कॉस ऑफ 90 माइनस ए माइनस बी, और हम कॉस ऑफ वन एंगल माइनस सेकंड एंगल जानते हैं। अब हमारा यहाँ पर पहला एंगल क्या है 90 माइनस ए, और दूसरा एंगल क्या है आपका बी, वो सीधा अप्लाई करेंगे। तो देखो हमें साइन ऑफ ए प्लस बी क्या मिलता है, साइन ऑफ ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमें क्या मिला है जी, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, क्या रहता है फॉर्मूला, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू कॉस ऑफ सेकेंड एंगल, तो ये बन जाएगा जी हमारा कॉस ऑफ 90 माइनस ए इंटू कॉस ऑफ बी, बीच में कौन सा साइन है प्लस साइन ऑफ 90 माइनस ए इंटू साइन ऑफ बी। यहां पर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया सीधा, ये समझ में आ रहा है हर्षल, संग्राम, क्लिक हो रहा है, ओके। अब cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो cos ऑफ 90 माइनस है ये सीधा क्या हो जाएगा साइन है, ये क्या हो जाएगा हमारा cos बी, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, ये हो जाएगा आपका cos ए, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन बी। ये हमें किसका फॉर्मूला मिला जी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला मिला। अब अगेन साइन ऑफ ए प्लस बी में हम क्या करेंगे जी, पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ प्लस बी, प्लस बी की जगह पर माइनस बी डाल दो, फिर आपको क्या मिलेगा साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला मिल जाएगा। अगेन हमें ये फॉर्मूले बार बार इन्वेंट नहीं करने पड़ते हैं, आए कहाँ से ये देख रहे हैं हम, बाद में तो भाई रट्टा ही मारते हैं हम। बचपन में जैसे टेबल्स करते थे ना, समझ में नहीं आते थे फिर भी करते थे, सेम थिंग। माइनस भी रखा तो ये क्या बन जाता है, साइन ऑफ ए माइनस बी ऊपर वाले फॉर्मूले में
साइन ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी, ये डाल दिया. अगेन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो ये क्या हो जाता है हमारा, दिस बिकम्स साइन ए कॉस बी माइनस साइन थीटा का माइनस इधर आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी. ये हमें किसका फॉर्मूला मिला जी, साइन ऑफ ए माइनस बी का. तो देखो हमने फॉर्मूले फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ हाउ मेनी एंगल्स देख रहे थे, दो. भाई ए एंड बी, अगर ये दो एंगल्स अगर हमने कंसीडर करे, क्या हो सकता है, ए प्लस बी हो सकता है या फिर ए माइनस बी. हमने ए प्लस बी का कॉस भी देखा, साइन भी देखा, ए माइनस बी का कॉस भी देखा और साइन भी देखा, और साइन एंड कॉस मिल चुके हैं. और एक बार साइन एंड कॉस मिल गए, बाकी आराम से मिल जाता है. लाइक tan ऑफ ए प्लस बी क्या रहेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ ए प्लस बी. पहले ये चारों फॉर्मूले तक लिख लो, फिर tan के ऊपर जाएंगे. आप अभी लिखते टाइम अगर इनको बॉक्स वगैरह भी बना रहे हो ना, चल जाएगा. बाद में हमें इन सबको एक के बाद एक साथ लिखना ही है. अब देखो जी हम किसके लिए जाते हैं, फॉर tan ऑफ ए प्लस बी के लिए जाएंगे. मैं tan ऑफ ए प्लस बी को ऐसा बोल सकता हूँ, इट इज साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस बी. और ये दोनों का फॉर्मूला मुझे पता है, राइट. तो सीधा फॉर्मूला लिखो, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है जी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. आदत क्या डालो, ये कॉस साइन इनका जो इनिशियल रहता है वो स्मॉल ही लिखना है, एंगल हमेशा कैपिटल में लिखना है, कंफ्यूजन नहीं होगा. और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा करो. नीचे क्या होगा जी, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बराबर है. अब हम यहां पर क्या करेंगे जी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर with cos A into cos B. हमने न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया है जी, cos A into cos B से. तो ऊपर वाले हर एक पार्ट को डिवाइड करेगा, नीचे वाले भी हर एक पार्ट को डिवाइड करेगा. अगेन ये ऊपर और नीचे डिवाइड करने की वजह से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, जो ऑपरेशन हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं वही ऑपरेशन हम डिनोमिनेटर में भी कर रहे हैं. स्पेशली मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन वाला चलता है. अब देखो cos A cos B से डिवाइड किया, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है जी tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू. अब देखो न्यूमरेटर के ऊपर देखो, एक एक टर्म को निपटाते चलो. साइन ए कॉस बी को अगर मैंने cos A cos B से डिवाइड किया तो cos B कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, साइन ए अपॉन cos A. साइन ए अपॉन cos A क्या होता है, tan A रहेगा. तो आपको पहला टर्म क्या मिला, tan A. नेक्स्ट टर्म में देखो प्लस cos A sin B डिवाइडेड बाय cos A cos B. आपका cos A कैंसिल हो जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी. साइन बी अपॉन कॉस बी क्या रहेगा, tan B. बीच में प्लस साइन है. अब डिनोमिनेटर में cos A cos B को अगर मैं cos A cos B से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, 1 बाद में साइन इज अवर नेगेटिव. साइन A sin B को अगर मैं cos A cos B से करूंगा, साइन A अपॉन cos A tan A, साइन B अपॉन cos B tan B. तो माइनस tan A इंटू tan B.
ये हमारा किसका फॉर्मूला मिला जी हमें, tan ऑफ a प्लस बी। एंड अगेन हम क्या करते हैं, पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी। बी की जगह पर अब हम क्या करेंगे, माइनस बी लिखेंगे, तो हम हमें क्या मिलेगा जी, a माइनस बी का फॉर्मूला मिलेगा। तो हमारा tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ठीक है, तो tan ऑफ a माइनस बी बन जाता है जी हमारा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan के लिए समझ में आ गया। अब हम जाएंगे जो हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए, फॉर कॉट ऑफ a प्लस बी। कॉट इज नथिंग बट कॉस अपॉन साइन। सेम पैटर्न जो tan के लिए किया था, हमने इसको क्या लिखा जी, कॉस ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस बी। इसके फॉर्मूले क्या है जी, कॉस ऑफ a प्लस बी इज कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस बी इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब हमने tan के लिए क्या किया था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने cos a cos b से डिवाइड किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, उल्टा करेंगे, हम cos a cos b से नहीं, हम sin a sin b से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर सेम, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ sin a इंटू sin b, इससे हम डिवाइड करेंगे। अब देखो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मिलेगा जी कॉट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी को अगर मैंने साइन ए साइन बी से डिवाइड किया तो कॉस ए अपॉन साइन है कॉट ए, कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी, माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी 1 डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी प्लस साइन बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए। Put minus b in place of प्लस b, तो हमारा ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, cot ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, कॉट ऑफ माइनस बी क्या होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, बराबर है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉट a इंटू माइनस कॉट ऑफ b माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, कॉट ऑफ माइनस बेस माइनस कॉट बी, तो ये माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, अब देखो ऊपर थोड़ा सा अजीब बन रहा है,
ये माइनस कॉट बी का ये माइनस साइन कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। मैं ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैंने ऊपर और नीचे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ -1, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई किया तो देखो यही फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, cot ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू cot a cot b +1। देखो ये भी माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस हट जाएगा, नीचे ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, और ये बन जाता है ये आपका cot b माइनस cot a। तो कंपाउंड एंगल्स में अगर हम स्पेशली कितने एंगल्स की बात कर रहे हैं, 2 एंगल्स की अगर बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारे कितने फॉर्मूलेज बनते हैं, 8 फॉर्मूलेज बनते हैं। साइन के 2, कॉस के 2, टैन के भी 2 एंड कॉट के भी 2। आपका क्वेश्चन रह सकता है कि सर हम सेक एंड कोसेक के नहीं निकालते क्या, नहीं निकालते, कॉस में करते हैं ना पूरा का पूरा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक बन जाएगा। सेक ऑफ a प्लस बी क्या रहेगा, 1 कॉस ऑफ a प्लस बी, और कॉस के ऊपर काम हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, ये क्लियर है। तो कंपाउंड एंगल्स स्पेशली फॉर 2 एंगल्स हमारे कितने फॉर्मूलेज बनते हैं जी, 8 फॉर्मूलेज बनते हैं। ये होने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब देखो सारे फॉर्मूलेज को हम एक साथ लिखेंगे, और स्पेशली कौन सा वाला पार्ट, लाइक साइन ऑफ a प्लस बी एंड साइन ऑफ a माइनस बी, इन दोनों फॉर्मूलेज को साथ में देखो, यू विल फाइंड आउट दे हैव सेम टर्म्स, उनका सिर्फ कुछ पार्ट चेंज हो रहा है, उनका सिर्फ साइन चेंज होता है, नॉट साइन वाला साइन, पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन। साइन ऑफ a प्लस बी क्या है जी, साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। साइन ऑफ a माइनस बी क्या है जी, देखो साइन a cos b माइनस cos a साइन b। Each and every term is same, डिफरेंस क्या है, बस एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, a प्लस बी, ये जो एंगल है a से बड़ा रहेगा, ठीक है। जब एंगल बढ़ रहा है तो देखो वैल्यूज भी ऐड हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, साइन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बिहेवियर देखो, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, बट पहले क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग है, कॉस डिक्रीजिंग है, टैन इंक्रीजिंग है, कॉट डिक्रीजिंग है, सेक इंक्रीजिंग है, कोसेक डिक्रीजिंग है। तो याद कैसे रखे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो सी से शुरू होते हैं, कॉस कॉट एंड कोसेक, ये डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं, ये डिक्रीजिंग रहते हैं, इनका एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू कम होता है। झूठ लगे तो भाई इसके ऊपर देखो ना, 0 से लेकर 90 वाला टेबल याद है, 0, 30, 45, 60। साइन 0 था, 90 पे जाते जाते 1 होता था, इंक्रीज हो रहा है। कॉस 0 पे 1 था, कॉस 90 पे 0, देखो डिक्रीज हो रहा है। टैन 0 पे 0 था, यहाँ पर इन्फिनिटी, कॉट यहाँ पर इन्फिनिटी था, वहां पर देखो, वहां पर जाते जाते एंगल इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, वैल्यूज क्या हो रहा है उसके हिसाब से हम बिहेवियर बोलते हैं। सेक क्या था, सेक यहाँ पर 1 था, यहाँ पर इन्फिनिटी को जाता था, और कोसेक क्या था, यहाँ पर इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से वो 1 पे आता था। सो यू विल फाइंड आउट सी से शुरू होने वाले को वाले कॉस कॉट एंड कोसेक, इनका एंगल अगर बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगा,
अदरवाइज जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, एडिशन। एंगल कम हो रहा है, ए माइनस बी फॉर श्योर ए से छोटा रहेगा, वैल्यू भी देखो छोटा हो रहा है, छोटा एंगल स्मॉल वैल्यू, एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी इंक्रीज होगा। इस टाइप का बिहेवियर साइन में दिखाई देता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, साइन इज इंक्रीजिंग। अब यही पैटर्न हम कहाँ पर देखेंगे, कॉस में भी, कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या है जी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वही कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो कॉस का एंगल इंक्रीज हुआ तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कॉस का एंगल डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अगेन सेम कंटेंट, आपका सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। अब tan वाले देखते हैं, tan ऑफ a प्लस बी हमने क्या लिखा था जी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये अगर हम tan ऑफ a माइनस बी के लिए बोलेंगे तो ये फॉर्मूला देखा था जी हमने, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो याद कैसे रखिए, एक फॉर्मूला याद रहेगा, दूसरा फॉर्मूला अपने आप याद रहता है, कंटेंट सेम रहता है, बस आपके सिग्नेचर्स अपोजिट हो जाता है। ए प्लस बी में ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, ए माइनस बी में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है। और हमारे फाइनल वाले दो फॉर्मूले हमने जो देखे, दैट इज कॉट ऑफ ए प्लस बी। कॉट ऑफ ए प्लस बी हमें क्या मिला जी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन, नीचे याद क्या रखना है जी, कॉट बी प्लस कॉट ए। पैटर्न ये चेंज है, कॉट ऑफ सेकंड एंगल प्लस कॉट ऑफ फर्स्ट एंगल, इस तरीके से। और यही अगर हम कॉट ऑफ ए माइनस बी के लिए बोलेंगे तो सेम, जहां पर प्लस था अब वहां पर कौन आएगा, माइनस, और जहां पर माइनस था वहां पर आएगा अब प्लस, कॉट बी माइनस कॉट ऑफ ए। मैं कल आते से ही पूछने वाला, और जिसको नहीं आएगा उसको पड़ेगी। फॉर्मूले याद रखना बहुत ईजी है, अब रीड कैसे करें वो जरूरी है। टेबल्स हम ऐसे नहीं बोलते थे ना, 2 का टेबल, 2 4 6 8 10 12 ऐसे नहीं बोलते थे, हमें फ्लो में बोलते थे, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पीछे पागल कुत्ता पड़ा है, इस तरीके से जोर जोर से या फिर फास्ट में मत जा, जल्दी जल्दी में आप प्रोनाउंसिएशन मिस कर देते हो, वो नहीं होना चाहिए। कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan of a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। tan of a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। cot of a plus b, cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a। cot of a minus b,
कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। यू विल फाइंड आउट इधर जैसे ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग में प्लस था तो प्लस आया, माइनस था तो माइनस आया, डिक्रीजिंग में प्लस था तो माइनस आया, माइनस था तो प्लस आया। tan इंक्रीजिंग है, कॉट डिक्रीजिंग है। tan में जब इधर प्लस आया, न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है। जब माइनस आया तो न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है। मतलब देखो ऊपर वाला मैच कर रहा है, नीचे वाला अपोजिट में। कॉट ऑफ ए प्लस बी, ऊपर माइनस साइन है, नीचे प्लस। कॉट ऑफ ए माइनस बी, ऊपर प्लस साइन है, नीचे माइनस। ये क्लियर है? ये फॉर्मूलेज होने चाहिए। इसके अगला वाला पार्ट हम कल कौन से वाले फॉर्मूले देखेंगे? आज 2 एंगल से रिलेटेड देखे, कल हम 3 एंगल्स वाले देखेंगे। अब ए और बी की जगह हम तीसरे को लेकर आते हैं, सी को। ए प्लस बी प्लस सी, वही करेंगे। ए प्लस बी माइनस सी इस टाइप के नहीं देखता है, एडिशन वाला ही पार्ट देखता है। क्योंकि भाई हमने क्या किया था थ्रू आउट दिस प्रोसेस, हमें जब ये मिला ए प्लस बी, ये ए माइनस बी के लिए हमने क्या किया? पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ प्लस बी, इस तरीके से किया। वही उसी हिसाब से फॉर्मूले बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ फॉर्मूलेज याद रहेंगे। गुड। इन्हीं फॉर्मूलेज के भरोसे हमारे अगले सारे के सारे फॉर्मूलेज निकलने वाले हैं, स्पेशली ये दोनों साइन और कॉस वाले, तो ये होनी ही चाहिए। अगेन हमने टैन के लिए कुछ एक्स्ट्रा मगजमारी किया गया। टैन और कॉट का हमने किन के भरोसे निकाला? इन्हीं के भरोसे। तो ये प्रोसेस के थ्रू जाते टाइम आपको समझ में आएगा कि शुरुआत से क्यों बोला है कि भाई हमें साइन एंड कॉस के ऊपर काम करना काफी इजी रहता है, कन्वीनियंट होता है। क्लियर है?